नमस्ते बच्चों, सनराइज एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ नया ही बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से मिठाई वाला अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। फेरी वाले की आवाज़ सुनते ही आप तुरंत बाहर गली में दौड़ पड़ते हैं। जैसे कभी आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती है, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, तो कभी खिलौने वाले की, कभी गुब्बारे वाले की। लेकिन आपकी इस कहानी में कौन आया है आपके लिए मिठाई लेकर? मिठाई वाला। मुंह में पानी आ गया ना सुनते ही मिठाई वाला। इस कहानी को लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। तो पढ़ते हैं कहानी मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक और मधुर ढंग से कहकर गाता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। जो भी उसकी बात सुनता तो उसका मन देखने को आतुर हो जाता कि आज खिलौने वाला क्या लेकर आया है। उसके स्नेहा अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था। और तब वे खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाता और कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला। सागर की लहरों की भांति उसका ये मादक गान, मीठा मधुर गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर सिंह के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे और बच्चों का नाम क्या था? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लाया तो बोला, मेला कूला केचा चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला केचा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ थी रोहिणी। वो कुछ देर तक खड़ी खड़ी उनका खेल देखती रही। अंत में उसने दोनों बच्चों को बुलाया और बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बीत गए। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मुरली वाला, बांसुरी वाला। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता है, तो 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी नहीं आती होगी क्या उसकी इतनी? एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही बस 30-20 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंग का साफा बांधता है। बीकानेरी रंग का अच्छा सा सुंदर सा साफा बांधता है। ये तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का था वह भी। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन
इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा हुआ करती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता था। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, उसे खिलौने वाले की याद हो आई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ ना, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड वहां पर आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोले, अम्बी ले देना मुरली, अम्मी अम्मी मुरली ले देना। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, प्रसन्न हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठा करके भी चीज क्यों ना बेच दे, पर ग्राहक तो यही समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। पर आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम इसका 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकोगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दे दो, 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली उन्हें निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लक यही है, बस ये ले लो। हाँ भैये, तुमको यही देंगे, ये लो। तुमको ऐसी चाहिए ना, तुम्हें ऐसी देंगे, नारंगी रंग की। अच्छा, ये ले लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ही निकाल के रखी हैं। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। हाँ, फिर आओ, अब की बार मिलेंगे। दुवन्नी है? अच्छा ठीक है, दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो, पैसे वापस ले लो। ठीक है, हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे। देखो, मैंने तरकीब अच्छी बताई थी ना। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेनी है, सबने ले ली। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी ले लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह से मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले तो कभी नहीं आया। फिर ये सौदा भी कितना सस्ता बेचता है, भला अच्छा आदमी जान पड़ता है। की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। पेट के पीछे सब कुछ करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट वाली गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, मुरली वाला।
रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह से प्रेम से भरी हुई वे बातें याद आती रहीं। महीने के महीने बीत गए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, उसकी याद आनी बंद हो गई। 8 महीनों के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, अपने बाल सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में आवाज सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, घर में था तो उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी दादी के निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो उसे। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता नहीं हो कहीं। जरा हट कर मैं भी चिक्की ओट में बैठ जाऊंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं अम्मा? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं। बच्चे बड़े चाव से इनको चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। बताइए तो कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गुलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। 1 पैसे की वो कितनी देता है? 16 देता है। दादी बोली, अरे 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दे। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता हूँ, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, खैर इससे अधिक नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 तो दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव, अब मुझे ज्यादा करना तो आता नहीं है, दे दो 20 ही दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा से मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी पहले भी आए थे क्या, या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर आते थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे पहले मैं खिलौने बेचने आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और मैं यही तो चाहता हूँ। सो कैसे, वह बताओ ना। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने दो ना, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तो इतना भी बता दो, मैं बड़ी उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा कुछ नहीं होगा, मिठाई और ले लूंगी मैं तुमसे। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला ने कहा। मिठाई वाला बहुत गंभीर हो गया और बोला, ये अपने गांव का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री बड़ी सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे मेरे इतने सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति देखिए और देखो विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे होंगे। इस तरह रहता, गुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक इनमें मिल जाती है। जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है,
आपकी दया से तो पैसे काफ़ी हैं, जो नहीं हैं उन्हें इसी तरह से पा लेता हूँ। तो मिठाई वाला उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता था और उनसे बहुत प्यार करता था। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू तर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू भी आ गई। रोहिणी से लिपटकर उसके आंचल पकड़ बोले, अम्मा मिठाई, मिठाई अम्मा, मिठाई लेनी है, मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी हुई मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे ले जा भाई, ले जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मिठाई वाला। तो ये थी आपकी कहानी मिठाई वाला। बच्चों, फेरी वालों की ये विशेषता होती है कि वह अपनी एक बड़ी लच्छेदार आवाज़ में सुरीले स्वर में गा गाकर अपनी चीज़ें बेचते हैं। उनके गाने से लोगों का मन उधर आकर्षित होता है और वे चीज़ खरीद लेते हैं। फेरी वालों का अपने सामान को घूमकर बेचने का रिवाज मुगलों के ज़माने में शाहजहां काल में शुरू हुआ था। शाहजहां की इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी राजधानी में अपनी चीज़ों को साफ और ऊंची आवाज़ में बेचे, ताकि घर की औरतें अपने घर की ड्योढ़ी पर ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें और फेरी वाले तथा राह चलते उन्हें देख नहीं सके। तो बच्चों, कभी आपने सोचा है फेरी वाले अपनी ज़िंदगी कैसे बिताते हैं? क्या उनकी दिनचर्या रहती है? उनके घर परिवार में कौन कौन होता है? किसी फेरी वाले से कोई चीज़ खरीदी होगी, वो कैसे बोलता है? अलग अलग भाषा वाले फेरी वाले अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अलग अलग चीज बेचने वाले भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे खरबूजे वाला लहलहा कर गाता है और कहता है, खरबूजे ले लो खरबूजे, नन्हे के अब्बा चक्कू लाना, चक्के लेना, सच्चे कहना फीके है या मीठे, खरबूजे ले लो खरबूजे। तो बच्चों, ये थी कहानी मिठाई वाला। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप भी एक ऐसी छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए कि जब आपने किसी फेरी वाले से कुछ खरीदा हो। ये हैं आपके पाठ के कठिन शब्द जिनके अर्थ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।